अच्छा जी स्टूडेंट, सॉरी फॉर लेट। तो भाई यहाँ तक के थे हम लोग। लैब नंबर 3 के नाम से डेटाबेस था, साइन अप के नाम से हमारा टेबल था, और फॉर्म नंबर 1 हमने डिज़ाइन किया था कुछ इस तरीके से। और असल चीज़ क्लास देखो, यहाँ से वैल्यू लेना आप लोगों को आती है और इससे भी आती होगी, लेकिन एक ट्रिक है वो मैं आपसे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसलिए तो अब आप लोग नोटिस करो कि भाई सर ने यहाँ पर एक ही वैल्यू उठा रहे हैं, लेकिन अब ये ऑप्शनल है कि तो क्यूरी में कैसे पास करेंगे कि भाई एक ही कॉलम में ऑप्शनल वैल्यू जाए। असल चीज समझने की ये है। अब जैसे जेंडर का कॉलम है और जेंडर के कॉलम के अंदर एक ऑप्शनल वैल्यू है। भाई यूजर जो है वो यूजर जो है वो मेल भी सेलेक्ट कर सकता है, यूजर फीमेल सेलेक्ट कर सकता है, तो इसमें यकीनन कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? तो क्लास पहले एक दफ़ा मुझे एक्नॉलेज कर दो कि यहाँ तक के क्लियर था सबको कि किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है जी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोई कोई ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन हो? क्योंकि देखो इसके बाद दोबारा वापस आना पॉसिबल नहीं है। सर ये एसक्यूएल कमांड वाली लाइन समझा दें। एसक्यूएल कमांड वाली लाइन देखो, इसके दो तरीक़ेकार हैं। इसमें एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप एक याद रखिएगा, एसक्यूएल में जितनी भी क्यूरीज बनती हैं वो अगर हम लोग फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता क्यूरी के नाम से, ज़रूरी नहीं है क्यूरी के नाम से लूँ, मेरी अपनी मर्जी है। और इसमें अब मैं पूरी एसक्यूएल की कनेक्शन, एसक्यूएल की इंसर्ट की क्यूरी इम्प्लीमेंट करूँ, और उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँ, जो क्यूरी मेरे इसमें आ चुकी है मैं यहाँ पे पास कर दूँ। एसक्यूएल कमांड जो है वो दो पैरामीटर रखता है अपने पास, के वन फॉर द क्यूरी, और वो क्यूरी कौन से सर्वर पे, कौन से डेटाबेस के कौन से टेबल पे एग्जीक्यूट हो, वो किस में स्टोर हुआ होता है, कनेक्शन। सही है? आ गई समझ जी, आ गई। ठीक है। तो अब हम लोग बजाय इसके करने के हम सारी क्यूरी जो है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं, हमारी अपनी मर्जी थी, ऑप्शनल था। तो भाई अब इंसर्ट की क्यूरी देख लो यहाँ पे कैसे बनेगी साइन अप के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ आ गई। आप लोगों को शायद मैंने वीडियो पे पैरामीटर वाली कमांड ना बताई हो, तो अभी यहाँ पे देख लो कि जब भी हमारे पास कोई ऑप्शनल चीज़ आ जाए तो उसमें इंसर्ट की क्यूरी कैसे बनती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू। तो भाई अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि भाई क्यूरीज क्यों करवाई जाती हैं। डिज़ाइन व्यू फ्रंट एंड पे काम नहीं आता। डिज़ाइन व्यू हमेशा एसक्यूएल सर्वर की हद तक के काम रहता है, लेकिन अगर हमें फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो हमें क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई इसलिए क्यूरीज करवाई जाती हैं। तो क्यूरीज अपने ध्यान में रखना, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में तो बिल्कुल बेसिक यहीं से स्टार्ट होगी तुम लोग की। जी, आपको टीचर हमेशा ये रिकमेंड करेगा कि क्यूरीज पे कमांड आनी चाहिए। आप लोग जब इंटरव्यूज देने जाओगे ना, इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों से कोई ये नहीं पूछेगा कि एसक्यूएल सर्वर में जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो डिज़ाइन का क्या तरीक़ेकार है। वो आपसे पूछेगा क्यूरी से कैसे बनाते हैं, वो क्यूरी लिख के दिखा दो। वो आपको एक पेपर में दे देगा कि भाई ये पेपर और पेन आपको दे देगा, भाई लो क्यूरी लिख के दिखाओ। तो वहाँ पे हम लोग जैसे लोग जो हैं वो फंस जाते हैं जिनको क्यूरी नहीं आती। ठीक है। अच्छा जी, तो इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम क्या था, साइन अप। अब यहाँ पे क्लास देखो, मैं कॉलम लेस वाली क्यूरी इंप्लीमेंट करूंगा। उसकी वजह क्या है? कॉलम लेस वाली यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम मेंशन करूंगा। मेरे पास कॉलम क्या क्या थे भाई, तो कॉलम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉलम, एक कॉलम था एफ नेम, एक कॉलम था एल नेम, एक कॉलम था ईमेल, एक कॉलम था पासवर्ड, और एक और था जी जेंडर। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट डाउन कर दो। तो ये आ जाएगा एफ नेम, कॉमा के बाद एल नेम, कॉमा के बाद ईमेल, कॉमा के बाद क्या था भाई, पासवर्ड।
तो पासवर्ड का जो कॉलम था मैंने पास के नाम सर से दिया था, ठीक ये है। एक्ट नेम और इनकी डेटा टाइप जो है इसके अंदर जैसे स्ट्रिंग के अंदर डबल स्ट्रिंग, कोटेशन यूज करते हैं तो इसके अंदर वो हम यूज नहीं करेंगे सिंगल नहीं ये कोटेशन। कॉलम नेम मेंशन कर रहा हूँ, ये जो है ये कॉलम नेम है। अच्छा सही 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 ठीक है, समझ। अभी इनकी वैल्यू में हम लोग ये काम करेंगे। अच्छा जी, तो अब उसके बाद हमारे पास था जेंडर। अब गालिबन यहाँ पर एक चीज़ समझना आप लोग कि भाई जेंडर जो है वो हमारे पास एक वो कॉलम है जिसमें यूज़र ऑप्शनल वैल्यू देगा, या तो ये या तो ये। अब इसमें तो एक ही वैल्यू आएगी भाई, फर्स्ट नेम जो भी दिया एक ही वैल्यू है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो भाई हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ सर पे इसमें सिलेक्ट नहीं लगा सकते, इसमें सिलेक्ट? सेलेक्ट तो देखो हमेशा याद रखना कि डेटा रिट्रीव करवाने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म पे डेटा डेटाबेस से उठ के डिस्प्ले हो जाए तो वहां पे मैं सेलेक्ट करवाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन में तो डेटा हम लोग नहीं देखते ना, चलो या फिर अच्छा। हम लोग रजिस्ट्रेशन पैनल पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से यूजर आके अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। सही है भाई, इस क्यूरी को क्लियर कर लो। ये बहुत कंफ्यूज कर देती है ये चीज कि भाई सेलेक्ट क्यों लग रहा है, इंसर्ट क्यों लग रहा है, डिलीट क्यों लग रहा है, अपडेट क्यों लग रहा है। सही है, क्लियर है भाई सबको? यस सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यूज का कीवर्ड, सबको पता है। वैल्यूज के बाद यहाँ पर दोबारा से हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यू। अब देखो वैल्यू देने का तरीकेकार क्या है, समझना इस बात को कि फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस के अंदर पैरामीटर क्यों पास करते हैं, ताकि यूजर से इनपुट लेने के लिए। और यूजर से इनपुट कहाँ लेते हैं, मेन में लेते हैं। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। अब इसी तरीके से अब हम लोग जो, ये तो एक्चुअल कॉलम नेम है, जो इनकी वैल्यूज लेंगे, सही है, उन वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर देने पड़ेंगे। और एसक्यूएल सर्वर में जो वेरिएबल्स बनते हैं वो हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से बनता है। अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, तो भाई ये एट द रेट के कीवर्ड से वेरिएबल बनते हैं और उसकी टाइप आती है, ठीक है, बार चार जो भी है। तो अब यहाँ पे हमें पैरामीटर देने के लिए, क्योंकि ये तो क्यूरी है और क्यूरी किस में चलती है, एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल में वेरिएबल देने हमें, पैरामीटर देने, तो हम लोग यहाँ पे सर एट द आपकी रेट। जो आवाज है ना सर कट कट के आ रही है आवाज। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें जो वैल्यू आएगी वो यूजर से आएगी, और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर ले लें। तो पैरामीटर यहाँ सर पे क्योंकि एसक्यूएल सर्वर की क्यूरी के अंदर ले रहे हैं, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं वो एट द रेट के कीवर्ड से बनते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ नेम के नाम से जो है एक पैरामीटर बना रहा हूँ। इसी ये तरीके से वैल्यू की स्पेलिंग सही कर लें। वैल्यूज आता है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक अच्छा हुआ वरना एक्सेप्शन आ जाती। भाई ये चीज़ हमें बताते रहना तुम लोग, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सर आपने इनको EU होगा सर। जी, नल तो जब करेंगे ना, जब अभी तो हम क्यूरी बना रहे हैं सर, अभी तो नहीं करेंगे नल इसमें, क्योंकि हमें तो नल तो इसलिए होता है ना कि आपने नल जरूरी की तो कहीं वैल्यू। बात ही नहीं होनी, ठीक है। अभी तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम नलेबल भी हैं, हमने नॉट नल कहीं पे भी नहीं लिखा। ये देखो यहाँ पर अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे देता नॉट नल। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई अब आपने जो है ना इसमें कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी है। सही है भाई, ये अपनी वीडियोस बंद कर दीजिएगा, स्टॉप वीडियोस, वरना बैंडविड्थ खराब होगी। एफ नेम, उसके बाद एक और पैरामीटर ले लिया हमने एल नेम का, फिर एक और पैरामीटर ले लिया हमने कॉमा से सेपरेट करके, किसका, ईमेल का, ईएमएल कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। और इसी तरीके से अभी इसमें वैल्यू मैं नेक्स्ट लाइन में लूंगा कि वैल्यूज कहाँ से आएंगी। अभी मैं यूजर से इनपुट नेक्स्ट लाइन पे करवाऊंगा, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके एक और पैरामीटर ले लिया, किसका, पास का। फिर कॉमा से सेपरेट करके आखिरी वेरिएबल कौन सा था भाई, तो मैं यहाँ पर जेंडर ले लेता हूँ। ये कोई कैद नहीं है कि आप इसी नाम से भी इन वेरिएबल को बना सकते हो।
तो ये सेपरेट सिर्फ एट द रेट की वजह से हो जाएंगे कि भाई ये जो है आप लोग यहाँ पर किसी वेरिएबल की बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक भाई, ये तो क्यूरी बन गई। अब इसमें जो वैल्यूज उठ के आएंगी तो क्लास उसको समझना। CMD डॉट आते प्रॉपर्टी आती है पैरामीटर, डॉट करने के बाद यहाँ पे ऐड विद वैल्यू कि ये जो पैरामीटर आपने दिए ना CMD के अंदर जो पैरामीटर दिए हैं और उन पैरामीटर में वैल्यू ऐड विद वैल्यू का क्या मतलब कि किस तरीके से कहाँ से वैल्यू देंगे। तो भाई यहाँ से वैल्यू देंगे, आप यहाँ पे पैरेंथेसिस खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग उस पैरामीटर का नाम लिखेंगे। भाई पहला पैरामीटर क्या था, FN, और उसमें जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से। अब ये बताओ यहाँ तक के बात समझ में आई या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने फर्स्ट पैरामीटर के अंदर सारा लिखा हुआ है एफ नेम, एल नेम और ईमेल पासवर्ड, अब वैल्यूज के बाद आपने लिखा है @FN, और मतलब ये सीक्वेंस इनकी मैच करनी चाहिए, मतलब जी, फर्स्ट बिल्कुल, पैरामीटर में सीक्वेंस जो मैच फर्स्ट करनी नंबर चाहिए। पे है वो सेकंड पैरामीटर। जी, अगर आप सीक्वेंस मैच नहीं भी कर रहे, सही है, तो फिर हमें यहाँ पे इसकी सीक्वेंस मैच करनी पड़ेगी। ये जो पहला पैरामीटर आ रहा है तो आप खुद देखें ना, फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आ रही है वो इस, आप जब साइन अप पैनल पे वर्किंग करेंगे तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे ना, सही। ऐसे इसको आगे जाके इसमें @ln डॉट हाँ, कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट ऐसे ही अब करेंगे इसी इसमें। तरीके से बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बस रेडियो बटन के लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। अब ये जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा एल नेम, और ये हो सॉरी एल नेम, ये हो जाएगा एल नेम, और ये हो जाएगा क्या, EML, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास पासवर्ड। बस आपने इसकी जो है वो ये चेंज कर लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स लास्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू जाएगी, इसमें टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू जाएगी, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स 4 से वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये 3 और ये 4। अब जो हमें जेंडर में वैल्यू देनी है क्लास उसको समझिएगा। अब जो जेंडर में जो वैल्यू देनी है ना, तो उसके पहले हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि इफ, जो पहली लैब में हमने दी थी कंडीशन क्या थी, अगर रेडियो बटन 1, मेल का बटन कौन सा है, ये वाला है रेडियो बटन 1, और अगर ये चेक लगता है इस पे, ठीक है, तो क्या हो जाए, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और इन वैल्यू में हमें क्या करना है कि भाई वो पैरामीटर देना है। वो उस पैरामीटर का नाम क्या था, @GNDR, यही था। कॉमा के बाद याद रखिएगा रेडियो बटन की ये जो टेक्स्ट को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ एज इट इज जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एज इट इज वो मेरे डेटाबेस पे सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट कर दूँ, चलो, या आपकी अपनी मर्जी के इन रेडियो बटन से कोई और अपनी मर्जी की कैरेक्टर्स वाली कोई वैल्यू उठा लें तो आप वहाँ यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देंगे, दोनों सूरतों में चलेगा। एक कंडीशन ये हो गई, उसके बाद एल्स कंडीशन लिखेंगे आप लोग, और ये आ जाएगी एल्स की बॉडी में। आप लोग इसी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर रेडियो बटन 2 की कंडीशन दे देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास रेडियो बटन 2। अब ये बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है या नहीं? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताया हुआ कि भाई कमांड के अंदर जो पैरामीटर हैं उनमें जो वैल्यू जाएगी, और वैल्यू कहाँ से जाएगी, कौन सा पैरामीटर में, हमने सारा डिफाइन कर दिया यहाँ पे, सही है। अच्छा जी, अब हमें थोड़ा सा खूबसूरत अपनी एप्लीकेशन को बनाना है, तो एक चीज हम ये करेंगे कि भाई पासवर्ड फील्ड जो है वो हमेशा स्टैटिक फॉर्म में होती है। तो डिजाइन में जाकर इसकी प्रॉपर्टी आती है पासवर्ड 4 के नाम से, और इस पासवर्ड 4 में आप लोग कोई भी कैरेक्टर दे दो, यानी नॉर्मली हम लोग क्या देते हैं, स्टैटिक देते हैं, तो यहाँ पे भाई स्टैटिक दे दिया। अब जो भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में हम लोग लिखेंगे तो वो स्टैटिक फॉर्मेट में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये मेरे पास स्टैटिक फॉर्म में आएगा, बाकी सब जगह जो है वो टेक्स्ट फील्ड में आएगा,
ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा डेटा एंट्री प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर बस सिर्फ 2 लाइनों का कोड और लिखूंगा। आप लोगों ने एक चीज और करनी है, कनेक्शन को हमेशा, कनेक्शन जब हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं उसके बाद कनेक्शन को ओपन करते हैं, और जो भी हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का काम होने के बाद कनेक्शन को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इससे पहले एक कमांड यूज होती है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। देखो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का क्या मतलब है, ये भी मैं वाइवा के क्वेश्चन में भी पूछूंगा। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हमें आइडेंटिफाई करके देती है कि अगर ये वाली क्यूरी हमारी सही चलती है, जाहिर सी बात है जब सही चलेगी तो कोई ना कोई नंबर ऑफ रॉस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉन क्यूरी हमें जनरेट करके देती है एक इंटीजर टाइप वैल्यू कि अगर ये वाली क्यूरी सही चलती है तो यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं और रजिस्टर्ड करते हैं तो यानी टेबल के अंदर एक रॉ इफेक्ट हो जाएगी, एक रॉ ऐड हो जाएगी, अगर क्यूरी सही चलती है। अगर क्यूरी सही होती है तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू रिटर्न करता है। ग्रेटर देन 0 वैल्यू का क्या मतलब, हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड। अगर ये 0 रिटर्न करे तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्यूरी सही नहीं चली है। ठीक है। तो एक्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड आप लोगों ने लाजमी कॉल करवाना पड़ेगा, वरना आपकी क्यूरी चलेगी नहीं। तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉ इफेक्टेड। देन उसके बाद इसके बाद यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करवाना है कि भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो में हमें पता चल जाए कि भाई हमारी रॉ जो है, डाटा जो है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो खूबसूरत सा डायलॉग बॉक्स बना देते हैं जैसे हमने सीखा था। ये मेरे पास आ जाएगा मैसेज कि भाई रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंसर्टेड। सही। उसके बाद एक कैप्शन दे देते हैं, तो ये आ जाएगा सक्सेसफुली इंसर्टेड। उसके बाद क्या आता है भाई, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट करने के बाद ओके, कॉमा के बाद ये आ जाएगा मैसेज बॉक्स आइकन डॉट करने के बाद ये आ जाएगा इंफॉर्मेशन। सही है। तो अब सबसे पहले अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। तो भाई कोई एरर मैसेज नहीं आया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो पहले मैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि भाई ये एक अदर टेबल है मेरे पास, और इस टेबल में अभी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। सेलेक्ट, सही है। तो आपके सामने है कि भाई सारे कॉलम जो हैं वो क्या हैं, एम्प्टी हैं। अब हम लोग जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे वो इससे करवाएंगे। भाई फर्स्ट नेम दे दिया भाई, मैंने अपना नाम दे दिया। बल्कि एक काम करते हैं, पासवर्ड गालिबन मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर आइदर मेल, जाहिर सी बात है मैं मेल हूँ तो मेल पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड के बाद आप लोग यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड इंसर्टेड। रिकॉर्ड इंसर्टेड के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को एग्जिट कर दूं या ना करूं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इस क्यूरी को दोबारा चलाकर। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा क्लास, ये तो पहला मॉड्यूल था हमारे पास किसका, साइन अप पैनल का, कि भाई साइन अप किस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें एक और मॉडिफिकेशन आप लोग ये कर सकते हो कि भाई अगर इस पे आने वाली कोई भी गलती कोताही अगर हो जाती है तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल करोगे।
ट्राई कैच का ब्लॉक सबको पता है? जी स्टूडेंट्स, ठीक है, हो जाएगा। चलो खैर, मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में नहीं पढ़ रहा, तुम लोग कर लेना उसको। अच्छा जी, अब इस क्या करेंगे कि भाई इसी फॉर्म से दूसरा फॉर्म जनरेट करेंगे कि भाई जब ये रजिस्टर्ड हो जाए, रजिस्टर्ड होने के बाद हमें दूसरे फॉर्म पे ले जाए, तो यानी हमें दूसरा फॉर्म ऐड करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करवाएंगे, न्यू फॉर्म्स, न्यू आइटम में जाकर, और ये आ जाएगा हमारे पास गालिबन कहीं फॉर्म नज़र आ रहा है भाई, तो गलत तो नहीं खोल लिया, सॉरी, यहाँ पर जाके, इधर जाके हमें न्यू आइटम में ऐड करवाना पड़ेगा। ये आ गया। सर सर इसी फॉर्म से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन ही तो करवाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बनवाया है, अब जो है लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर नहीं सर, आपने खाली एक रजिस्ट्रेशन करवाया ना अपने नाम से, जी, एक से ज्यादा करवा सकते हैं हम, मल्टीपल नेम्स? एट अ टाइम तो जाहिर सी बात है फॉर्म पे एक ही करवाएंगे ना। कभी ऐसा हुआ है कि आप जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो एक से ज्यादा दो भाई एक साथ रजिस्टर्ड हो गए, वन बाय वन ना। अच्छा जी, ये अनस सब्जारी क्या बता रहे हैं, कंट्रोल ऑल्टर आई कर लें सर, क्रिएट हो जाएगा फॉर्म। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। ये मुझे दरअसल ये शॉर्टकट कीज नहीं पता, जब भी आप लोगों को पता हो तो भाई बता दिया करो मुझे। अच्छा, एल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज फॉर्म, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 1 का खैर मैंने नाम नहीं लिखा था, मैं अंडरस्कोर करके इसको लॉग इन कर देता हूँ ताकि मीनिंगफुल नेम हो जाए। तो जो भी आप लोग फॉर्म बना रहे हो उसका नाम मीनिंगफुल रखना, ताकि टीचर भी कंफ्यूज ना हो और आप लोग भी। तो ऐड करवा देंगे, ये गालिबन यहाँ पे दूसरा फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसी टेबल को यूज करते हुए लॉग इन करेंगे। अब इसमें से हमें लॉग इन के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये चीज मुमकिन है या नहीं, पहले तो ये एक्नॉलेज करो। है सर। मुमकिन है, तो यानी इसका मतलब हम यहाँ पर फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसी बटन को कॉपी करके यहाँ पर एग्जिट बटन चाहो तो बना लो, या बल्कि ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम। मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ लॉगिन। देन उसके बाद यहाँ पर एक टैग बॉक्स ये ले लिया फॉर द ईमेल, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करवा दिया, और दूसरा टैग बॉक्स यहाँ पे ले लिया पासवर्ड के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर लेबल ले लेंगे, एक लेबल इसके लिए ले लिया, कॉपी करके इसी को पेस्ट करवा लिया। तो पहला लेबल उठा के इसके साथ, दूसरा लेबल उठा के इसके साथ, ठीक है। सर इसका डिलीटर में जाके लिंक देके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिंक करवाएंगे उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद शो की लगा के ये फॉर्म 2 खुल जाएगा हमारे पास। जी, तो अब हमें क्या करना है, पहला काम ये करना है कि भाई जब भी ऐसा हो जाए मैसेज बॉक्स के बाद क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स के बाद हमने फॉर्म 2 बनाया है, फॉर्म 2 लॉगिन, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर उसका, लॉगिन्स के नाम से हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इस लाइन का मतलब ये है कि आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम अब तक मैंने तो नहीं लिया, एटलीस्ट लैब नंबर अगले वीक में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा लॉगिन्स डॉट करने के बाद शो की टाइप लगा, और मैं चाहता हूं कि भाई जब लॉगिन का फॉर्म खुल जाए तो साइन अप का फॉर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस डॉट हाइट।
तो भाई सबसे पहले इसको चेक कर लेना क्या भाई ऐसा हो रहा है या नहीं। तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं। अब्दुल्ला पूरा नाम बताना भाई, लास्ट नेम क्या लिखूं? चलो कोई और अब्दुल्ला ले लेते हैं। सर लद्दन लिख दे। इनका पासवर्ड 1235 और ये भी आ गए मेल देन रजिस्टर्ड। अच्छा रजिस्टर्ड के बाद यहाँ तक के काम तो कर लिया था। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखें मेरे पास साइन अप फॉर्म हाइड होकर कौन सा फॉर्म खुल गया? लॉगिन फॉर्म। अब इस लॉगिन फॉर्म को हमें क्या करना था? डिजाइन करना था। सही है। अब हम चाहते हैं कि भाई वापस रजिस्टर्ड पे चले जाएं, तो हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्म ले लेते हैं और उस एक और बटन ले लेते हैं लॉगिन फॉर्म के अंदर, ताकि अगर जो है वो किसी और को दोबारा रजिस्टर्ड होना हो तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो वापस मुझे पहले वाले फॉर्म पे ले जाए। तो मैं इस बटन के पीछे क्या करूँगा? फॉर्म 1 F1 इक्वल टू न्यू फॉर्म 1। ठीक है। अब इसका फ्लो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे चले गया इनका पासवर्ड है 1236। अब यहाँ पे हम लोग फीमेल देन उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब यहाँ पर ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म खुलेगा। मैं रजिस्ट्रेशन पे तो अगर दोबारा जाऊंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा खुल जाएगा। सही है। यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद डेटाबेस में देख लेते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुए भी हैं या नहीं। तो भाई जवेरिया के बाद जो है आप पहले फोकस ये देखेंगे भाई रेडियो बटन से उसकी वैल्यू उठ के आ रही है। जो रेडियो बटन पे लिखा हुआ है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या करती है कि उसकी टेक्स्ट की वैल्यू को उठा के ले आती है। सही है। अब हमें क्या काम करना है भाई? अब हमें लॉगिन पे काम करना है। इसको थोड़ा खूबसूरत सा बना लेते हैं। अच्छा एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं तो गालिबन ये हो जाएगा मेरे पास टूल बॉक्स, सॉरी इसकी प्रॉपर्टी में जाकर पासवर्ड। अच्छा जी चैट पे एक और सवाल आया है। सर मेरा नेट रुक गया है। सर अटेंडेंस हो गई क्या? वेट करना क्लास 2 मिनट। ओके क्लास अटेंडेंस भाई अटेंडेंस एंड में होगी। जिसका वाइवा होगा उसी की अटेंडेंस होगी।
हाँ होने दीजिए, अभी जब निकालूंगा तो फौरन एंड भी हो जाएगी। अच्छा खैर, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसको। बस ये दो फॉर्म आप लोगों को समझाऊंगा, बाकी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। हम लोग वाइवा में, मुझे पता है कि इसमें भी कई लवाजमात ऐसे हैं जो कि 2:30 बजा देंगे, तो 2:30 बजे हम लोग फिर अपने दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक के क्लियर है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा भाई? लॉगिन पे काम करना पड़ेगा। अब लॉगिन से क्या काम होता है? लॉगिन से डेटा को रिट्रीव करवाते हैं, वैल्यू को मैच करते हुए रिट्रीव करवाते हैं। तो यानी इस बटन पे चले आएंगे, तो इस बटन का नाम हम लोग नॉर्मली दे देते हैं button1 _ logins। सर रजिस्टर का बटन काम कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। ये रजिस्ट्रेशन पैनल पे लेके जाएगा, सिर्फ इसका ये काम है। इस बटन के पीछे मैंने यस सिर्फ ये सर। लिखा है, ये सिर्फ फॉर्म 1 पे लेके जाएगा आपको, और जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको Yes, sir. क्लोज कर देगा, उसको हाइड कर देगा बेसिकली। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। तो इस बटन के पीछे चले जाएंगे, इस बटन का नाम हमने लॉगिन रख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, क्या यहाँ पे भी हमें नेम स्पेस कॉल करवाने की जरूरत है या नहीं? सोच के बताइए। नो सर। नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हमें एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास मिलनी चाहिए। ये तो नहीं हो रहा, तो भाई जो जो नंबर ऑफ फॉर्म पे काम करोगे उस पे नेम स्पेस कॉल करवाना ज़रूरी है। यूजिंग सिस्टम, सारे फॉर्म्स पे। जी, जिस पे एसक्यूएल का काम है, डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। हाँ, अब आपको दोबारा सर्वर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर एक ही चल रहा है आपको। तो यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा? एसक्यूएल कनेक्शन CON। अच्छा, एक वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था उसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं थी, यहाँ से मैं इसको कट करके यहाँ पे लगाऊंगा। डाटा एडाप्टर की हमें यहाँ पे नीड है, इस फॉर्म के डिजाइन पे। अच्छा जी, अब हमें सारा काम किस पे करना पड़ेगा? इस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CON इक्वल टू न्यू, सॉरी कॉन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ होती है भाई? दोबारा सुन लो, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर में जाओगे, वहाँ जो आपका डाटा जो आपके पास, इसको पहले रिफ्रेश कर लो आप लोग। तो जो आपका सर्वर यहाँ पे अपलोड है लैब नंबर 3, उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। इसको आप सिंपल कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद ठक से यहाँ पे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। अब कुछ लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट करने पे एरर आएंगे, तो भाई एरर के लिए आप लोग डायरेक्ट ये कर लो, क्योंकि C# में जो ये वाला ब्रैकेट होता है वो अगर 2 दोगे तो वो 1 कंसीडर होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर स्लैश आते हैं, तो या तो डबल स्लैश दे दो हर जगह, या तो @ लगा दो आप, तो एरर रिमूव हो जाएगा। जी, अच्छा क्लास @ अगर मैं लगा देता हूँ तो उससे एक और काम भी होता है। किसी को आइडिया है? @ अगर हम लोग किसी भी कमांड में, कंसोल और राइट लाइन के मैसेजेस में भी अगर हम लोग @ लगा दें तो उससे क्या काम होता है? एनी आइडिया अबाउट इट? मेंशन। देखो, अगर मैं @ हटा देता हूँ तो इस टाइम मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसी लाइन ब्रेक करता हूँ तो ये मेरी कमांड ब्रेक हो जाएगी। तो मेरी कमांड ब्रेक ना हो, भले से मैं 50 लाइनों का ब्रेक कर दूं, तो मैं यहाँ पे @ लगा दूं, अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो @ आपकी कमांड को ब्रेक होने नहीं देता जब आप लोग लाइन देते हो ना। अब आप जितने भी नेम स्पेस डाल लो या कुछ भी डाल लो, तो ये आपको कनेक्ट जो है वो कमांड को ब्रेक नहीं होने देगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है नेक्स्ट?
हमें क्योंकि डाटा को रिट्रीव करवाना है, सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज एडॉप्टर, एडॉप्टर इक्वल टू न्यू SQL data adapter. It contain also two parameter, one for the query and second for the connection. क्यूरी में अब हम लोग की कौन सी क्यूरी आएगी कि भाई सेलेक्ट, अब यहाँ पे जो हमें सेलेक्ट यानी लॉग इन करना है, किनके भी आप पर करना है, ईमेल और पासवर्ड। यानी अगर हम लोग बात करते हैं इस टेबल में तो हमें कौन से कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे सेलेक्ट में, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। इसका नाम है ईमेल, इसका नाम है पास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस बटन के पीछे कि सेलेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम, कौन से टेबल में से, साइन अप। सही है। वेयर, अब ईमेल कहाँ से आएगी भाई, ये आ जाएगी भाई हमारे पास ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट फिर डबल कोट फिर आ जाएगा कॉन्केटिनेशन। ईमेल कौन से टेक्स्ट फील्ड से आएगी भाई, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से ईमेल आएगी। या आपकी अपनी मर्जी उसी पैटर्न पे अगर करना चाहो, जो मैंने पिछला पैटर्न यूज करवाया था, तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि भाई ईमेल इक्वल टू EML और उसके बाद एंड लगता है ना। एंड की कंडीशन क्यों दूंगा कि भाई ईमेल और पासवर्ड दोनों वैलिड होने चाहिए आपके, सही है। तो एंड पास इक्वल टू @पास, ये आपकी क्यूरी बन गई। अब इनमें जो वैल्यू आएगी वो हमें कहां से देनी पड़ेगी, तो भाई एक तरीका हमारे पास ये है कि एडाप्टर डॉट पैरामीटर दे दो, या दूसरा तरीकेकार आपके पास जो है वो वही वाला है कि भाई सिंगल कोट फिर आ जाएगा डबल कोट फिर आ जाएगा कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में ये आ जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन। तो ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। सही है। यहाँ पे हमारे पास आती है क्लास डाटा टेबल, dt इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब ये डाटा टेबल की क्लास क्या होती है, इसको एडाप्टर की क्लास के साथ क्यों कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हाँ ये मीटिंग एंड होने वाली है भाई, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो ये आ जाती है एडाप्टर डॉट फिल, इसके अंदर आ जाएगा dt। कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन,